So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. आज इस वीडियो में मैं सभी लोगों की शिकायत दूर करने वाली हूँ क्योंकि इस वीडियो में है 34 टाइप्स की अलग अलग वैकेंसीज। तो चाहे आप उर्दू से हैं, चाहे आप रेडियोलॉजी से हैं, चाहे आप नॉर्मल बीटेक हैं, चाहे आपने सिर्फ ग्रेजुएशन की है, लॉ किया है, कॉमर्स किया है एंड व्हाट नॉट, ठीक है। तो उन सभी लोगों के लिए इस वाले वीडियो में कुछ ना कुछ वैकेंसी जरूर प्रेजेंट है। मुझे बस यही कहना है स्टार्टिंग में, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो आगे बहुत लंबी है, क्योंकि 34 वैकेंसीज को आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो मुझे ये कहना, ध्यान से अपनी वैकेंसी के बारे में देखिएगा, ध्यान से पोस्ट कोड को नोट करिएगा एंड जरूर अप्लाई करिएगा लास्ट डेट से पहले। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इन सारी वैकेंसीज में एंड एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अपना पहला कदम जरूर बढ़ाते हैं, विच इज योर वैकेंसी अंडर एडवर्टाइजमेंट। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। सो लेट अस जस्ट चेक ऑल द डिटेल्स। सबसे पहले जो वैकेंसी है, वैकेंसी आपकी आई है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में, यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में, दिल्ली के लिए आपकी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी आई हुई है, राइट। ओपनिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी बहुत दिन है, ठीक है। अभी हमने सितंबर में एंट्री भी नहीं की है एंड द लास्ट डेट टू अप्लाई आपकी क्या है, क्लोजिंग डेट है 16/9/2025। तो सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर ली है। 18/8/2025 से लेके 16 सितंबर 2025 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं रात के 11:59 तक, ठीक है। तो आप इस टाइम का ध्यान रखेंगे एंड आई विश कि आप इस टाइम तक पहुंचे ही ना, आप 16 सितंबर तक अपना फॉर्म फिल कर लें, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी बात कि कौन से वो डिपार्टमेंट्स हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, कौन कौन सी वो लोकल या ऑटोनोमस बॉडीज है जहां पे हमारी ये सारी 34 की 34 वैकेंसीज आई हैं। तो लेट अस जस्ट चेक इट, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, यहीं पे बता देती हूँ स्टार्ट करने से पहले, आपको पोस्ट कोड पे पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। -25 हमेशा हर पोस्ट कोड में सेम है, क्योंकि 25 ऑब्वियसली ईयर में वैकेंसी आई है, तो /25 हमारा सेम होगा एंड उसके अलावा ये कोड आपका चेंज होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप अप्लाई करेंगे आपको ध्यान रखना है कि आप किस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारा पोस्ट कोड है 19/25, जिसमें हमारी नेम ऑफ द पोस्ट है स्टैटिस्टिकल क्लर्क एंड नेम ऑफ द डिपार्टमेंट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ग्रुप सी की पोस्ट है, अनरिजर्व की 3 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 4 हैं, एससी की 2 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है एंड टोटल आपकी 11 वैकेंसीज है, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास वैकेंसी है असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर की वैकेंसी, राइट। असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर कौन से डिपार्टमेंट में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, अगेन ग्रुप सी एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें 78। जस्ट चेक नंबर ऑफ द पोस्ट कितनी ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मैसन की पोस्ट। तो मैसन है हमारा किसमें चाहिए, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्रुप सी की ही पोस्ट है एंड टोटल इसमें वैकेंसी आपकी 58, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट, जो कि आपकी आई है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में, ग्रुप सी की पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 2 है। देन जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिक, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ही 6 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। उसके बाद टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी, बेलिफ, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में चाहिए, ठीक है, 14 पोस्ट आई हैं। नायाब तहसीलदार दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में चाहिए, इसकी एक ही पोस्ट है और ये ग्रुप बी की पोस्ट है। तो यहां तक हम ग्रुप सी की पोस्ट के बारे में बात करते हैं एंड इसके बाद की जो पोस्ट है वो आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है, राइट। नायब तहसीलदार ग्रुप बी एक पोस्ट, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर आपकी दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में ही 9 असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर चाहिए। सीनियर इन्वेस्टिगेटर आपका सेम जगह पे 7 सीनियर इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए। प्रोग्रामर आपका कितना चाहिए, 2 प्रोग्रामर चाहिए, ठीक है। देन आपके पास सर्वेयर की पोस्ट है, जो फिर से आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें आपकी 19 वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन असिस्टेंट की पोस्ट, जो कि आपकी डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी में आई है, ग्रुप बी की पोस्ट एंड एक ही पोस्ट है। ध्यान देने लायक पोस्ट है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट, दिल्ली प्रिजन्स के लिए है, ग्रुप बी की पोस्ट है एंड 93 वैकेंसीज हैं, ठीक है। देन स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, चीफ अकाउंटेंट, असिस्टेंट एडिटर,
सब एडिटर, हेड लाइब्रेरियन, यहां तक आपकी सभी में एक एक पोस्ट है। कुछ ग्रुप सी की पोस्ट है, कुछ ग्रुप बी की पोस्ट है, आप चेक कर लेंगे। एंड सब में वैकेंसीज एक एक है, राइट। उसके बाद केयर टेकर है आपका, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की ये पोस्ट आई है, जिसमें आपकी 44 एंड टोटल आपकी 114 वैकेंसी है। फॉरेस्ट गार्ड में आपकी 52 वैकेंसी है, ग्रुप सी की पोस्ट है। ट्रेनर ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटीज ग्रुप बी की पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ 32 पोस्ट है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में ये पोस्ट निकली है। देन म्यूजिक टीचर भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का ही है, इसमें आपकी 3 पोस्ट है। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर की आपके पास 50 पोस्ट है। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर के आपके पास 16 पोस्ट हैं। सीनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट की 3 पोस्ट हैं, राइट। अकाउंटेंट की आपके पास 2 पोस्ट हैं। असिस्टेंट स्टोर कीपर की आपके पास फिर से 2 पोस्ट हैं। एंड देन हमारे पास वर्क असिस्टेंट की 2 पोस्ट हैं। यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क, जो कि आपका अकाउंट से ऑडिटर भी कहा जाता है, दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपकी 8 पोस्ट हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी, इसमें आपकी कितनी वैकेंसी है? 1 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट यूनानी, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष में इसका रिक्वायरमेंट है एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 13। तो जो भी लोग अलग अलग, इनमें से मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं। कोई बोलता है कि यूनानी डिपार्टमेंट से हमें कोई पोजीशन बताओ, कोई बोलता है कि फॉरेस्ट गार्ड की पोजीशन बताओ। तो इतनी अलग अलग तरीके की वैकेंसीज पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट में है। अगर आप अपनी मेहनत करते हैं, अपना 100% देते हैं, तो जरूर सेलेक्ट होने के लिए ये वैकेंसीज बनी हुई है। तो प्लीज अपनी मेहनत जरूर करिए इसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वीडियो में, क्योंकि 34 वैकेंसी है एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि 34 वैकेंसीज का डिटेल बताना इज अ बिग थिंग। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको हर वैकेंसी में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में अभी आपको साथ के साथ में वैकेंसी वाइज बता देती हूँ, ठीक है, जिससे कि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये है आपका वैकेंसी वाइज या क्वालिफिकेशन वाइज इसका ब्रेकअप, ठीक है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। कुछ वैकेंसीज के बारे में हम जरूर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे पास नेम ऑफ द पोस्ट है स्टैटिस्टिकल क्लर्क, ठीक है। डिपार्टमेंट कौन सा दिया है आपका? डिपार्टमेंट दिया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। देन नंबर ऑफ वैकेंसीज फिर से मेंशन है कि इसमें आपकी 11 वैकेंसी है। सारा का सारा जो भी बाइफर्केशन होता है, जो डिवीजन ऑफ वैकेंसी है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। हमारे लिए देखने की जरूरत क्या है? सबसे पहले तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो जिन लोगों के पास मैथमेटिक्स में, स्टैट में, इकोनॉमिक्स में, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, ये नहीं कि तीनों ढूंढते रहोगे मेरे पास मैथ्स में नहीं है, मेरे पास स्टैट्स में नहीं है, ठीक है। तो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके पास डिग्री प्रेजेंट है तो आप क्या है? यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो अगर आपके पास मैथ्स की या फिर आपके पास स्टैट्स में या फिर इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट नहीं लिखा है, ठीक है, कभी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाए आपके पास, नो, इट इज मेंशन ओनली द डिग्री, ठीक है। तो आपके पास इनमें से इन सब्जेक्ट को लेकर अगर आपके पास डिग्री है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। सेकंड डिजायरेबल क्या है? वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड नॉलेज ऑफ टाइपिंग एंड ऑपरेशन ऑफ कैलकुलेटिंग मशीन। आपको ये दोनों चीजें यहाँ पे डिजायरेबल है, दे आर नॉट इसेंशियल। नहीं आता है तो सीख लेना यार, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। देन इसेंशियल एक्सपीरियंस में हमारे पास क्या है? कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ना इसेंशियल में ना डिजायरेबल में। पे स्केल कितना है? 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपीज तक, ठीक है। लेवल 2 की सैलरी मिलेगी एंड ग्रुप सी की आपकी इसमें पोजीशन होगी। तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि एटलीस्ट 40-50 हजार रुपए तक इसमें आपकी सैलरी जो है वो बन जाएगी। सिमिलरली एज लिमिट मेंशन है, 18 से 27 साल का इसमें एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। बाकी सारे रिलैक्सेशन जो है एज लिमिट के, या फिर आपको रिजर्वेशन अगर किसी भी क्राइटेरिया में चाहिए तो वो एमसीडी, वो आपका चलेगा गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अनुसार, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन आपका हो गया 18 से 27 साल की एज। नेक्स्ट इसी के बाद हमारे पास आ जाता है क्या, किस पोस्ट की बात करेंगे? अब हम असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर की बात करेंगे, जो कि आपका आया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में, जिसकी हमारे पास है 78 वैकेंसी एंड जिसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? सिर्फ 12th पास चाहिए, आप इंटरमीडिएट पास चाहिए। और दोनों में से जितने भी अभी तक हमने 2 पोस्ट की बात करी है, दोनों में किसी में भी आपकी परसेंटेज मेंशन आउट नहीं है, राइट। तो कितनी अच्छी बात है। इसके साथ में एसेंशियल इसका क्या बनेगा? सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ये होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से क्या हो? एक सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा प्रेजेंट हो। डिजायरेबल में फिर से वही नॉलेज ऑफ हिंदी है। इसेंशियल और डिजायरेबल एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। पे स्केल फिर से ग्रुप सी का पे स्केल है इसमें, राइट। एज लिमिट फिर से 18 से लेके 27 साल है।
बाकी के एज रिलैक्सेशन आप पैरा 7 में चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, नेक्स्ट हमारे पास मैसन की पोस्ट है जिसमें हमारे पास टोटल 58 वैकेंसी है, जिसके लिए हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, पर्सन हैविंग सर्टिफिकेट इन द ट्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड कम से कम 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज अ मैसन। जिसके पास भी प्रेजेंट है वो इंसान इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए क्या है, एलिजिबल है। 58 पोस्ट है, ठीक है। या फिर अगर आपके पास ये नहीं है, आप अच्छे से हिंदी इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो भी एलिजिबल है, 5 साल का आपके पास मैसन की तरह काम करने का एक्सपीरियंस है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल, राइट। Then after that we will talk about the assistant security officer. Number of vacancies are 2. Essential qualification is your matriculation or equivalent from the recognized board or the university. कोई भी एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए। ग्रुप सी की पोस्ट है, सैलरी आप चेक कर सकते हैं, ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी है। 8th पे कमीशन में जस्ट इमेजिन की कितनी सैलरी यहाँ पे हो जाएगी। एज लिमिट फिर से आपका 18 से लेके 27 साल तक यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास है जूनियर ड्राफ्ट्समैन। नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास कितनी है, 6 वैकेंसी है। आपके पास डिप्लोमा है ड्राफ्ट्समैनशिप में, 2 साल का एक्सपीरियंस है अलॉन्ग विद दैट, तो आप क्या है इसमें एलिजिबल है। सैलरी यहाँ से बहुत अच्छे से सारे लोग चेक कर सकते हैं। इसमें एज ध्यान रखिएगा, 18 से लेके 32 ईयर्स तक जो लोग हैं वो यहाँ पे क्या है, एलिजिबल है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी, ठीक है। तो टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी के 9 पोस्ट आई हैं। 3 साल का बैचलर्स डिग्री का कोर्स चाहिए साइंस में। रेडियोलॉजी रेडियोग्राफी होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 5 years एक्सपीरियंस इन रेडियोलॉजी और द रेडियोग्राफी, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर ये आपके पास नहीं है, क्या चाहिए, 2 साल का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन साइंस है। पहली बात तो आपके पास उसमें आपके पास रेडियोलॉजी रेडियोग्राफी प्रेजेंट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, और उसके साथ आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस अगर प्रेजेंट है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। 30 ईयर से ज्यादा आपकी इसमें एज नहीं चलेगी। पे स्केल कितना है, ग्रुप बी का पे स्केल है 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए तक सैलरी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेलिफ की पोस्ट है। बेलिफ की पोस्ट में टोटल 14 आपकी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है। पे स्केल 18,000 से लेके 56,900 रुपीज तक का पे स्केल है। ग्रुप सी की पोस्ट है, राइट। एज आप देख सकते हैं 18 से लेके 27 साल। अब ग्रुप बी की पोस्ट के बारे में बात करते हैं। 3-4 पोस्ट लगातार ग्रुप बी की आएंगी। पहला है नायब तहसीलदार, ठीक है। नायब तहसीलदार की सिर्फ एक पोस्ट निकाली है इन लोगों ने, एंड इसके लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। यहाँ पे 50% मार्क्स क्या है, मेंशन डाउन है। तो 50% वाले भी ध्यान दे सकते हैं कि आपके पास अगर डिग्री है, बैचलर्स डिग्री है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। बाकी चीजें क्या है, डिजायरेबल है। नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेरियस एक्ट्स रेगुलेशन नहीं भी आती है तो पढ़ के चले जाना, इंटरव्यू के टाइम पे यहाँ पे आपका काम आएगा ये, ठीक है। पोजेशन ऑफ डिग्री इन लॉ वुड बी एन एडेड एडवांटेज। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ग्रुप बी में फिर से 1,12,400 रुपए तक आपकी सैलरी इसमें जाएगी। देन आपकी एज लिमिट इसमें रखी गई है 21 से लेके 30 ईयर्स। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट पोस्ट विच इज आवर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट। टोटल कितनी पोस्ट है, 9 पोस्ट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या इसेंशियल है देख लीजिएगा, सीए का, सीएस का, आईसीडब्ल्यूए का, मास्टर्स इन फाइनेंशियल कंट्रोल, एमबीए और इक्विवेलेंट, ये सारे लोग क्या हैं, एलिजिबल है। जिनके पास इनमें से कोई सा भी डिग्री प्रेजेंट है, सर्टिफिकेट प्रेजेंट है, देन दैट पर्टिकुलर पर्सन इज एलिजिबल। डिजायरेबल कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस ना इसेंशियल कुछ मांगा है, ना डिजायरेबल कुछ मांगा है। सैलरी आपकी क्या जाएगी, ग्रुप बी 1,51,100 रुपए तक की सैलरी अकॉर्डिंग टू द 7th पे सर्विस कमीशन, ठीक है, 7th पे कमीशन। देन सीनियर इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है। टोटल 7 वैकेंसीज आई हैं। मास्टर्स डिग्री जिसके पास भी है, मास्टर्स ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में है, स्टैट्स में है, सोशियोलॉजी में है, ज्योग्राफी में है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपके पास मांगा है, जो कि होना चाहिए किसमें, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द डेटा रिलेटिंग टू द सोशल, इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एंड द फिजिकल स्टडीज। तो ये अगर आप लोगों के पास प्रेजेंट है, देन यू आर वेरी मच एलिजिबल टू अप्लाई। सैलरी जस्ट चेक इट, 1,42,900 तक, 400 तक, फ्रॉम 44,900 रुपीज थी। नेक्स्ट प्रोग्रामर की पोस्ट है। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के अंदर ये पोस्ट निकाली गई है। टोटल 2 वैकेंसी है। जो भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किए हो, कंप्यूटर साइंस में किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। या जिन लोगों के पास मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस है, यानी कि एमएससी कंप्यूटर साइंस है, एमसीए किया है, देन दीज पीपल आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई और शुड हैव पास बी लेवल एग्जामिनेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। डोए की तरफ से अगर आपने बी लेवल का एग्जामिनेशन पास किया है और इनमें से ये ना ये है ना ये है, सिर्फ ये किया है अलॉन्ग विद योर
ग्रेजुएशन देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और उसी के साथ साथ में 1 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, RDBMS या डेटा प्रोसेसिंग का इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। पे स्केल अगेन 35,400 से लेके 1,12,400 तक इज योर पे स्केल। सर्वेयर की पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, 19 पोस्ट है। डिप्लोमा हो आपके पास और 2 ईयर का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट प्रेजेंट हो इन सर्वेइंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। देन वी हैव द कंजर्वेशन असिस्टेंट, इसमें आपकी एक पोस्ट आई है, मास्टर्स डिग्री मांगी है कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड हेरिटेज मैनेजमेंट में, या फिर आपकी मास्टर्स डिग्री हो आर्किटेक्चरल कंजर्वेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ठीक है। डिजायरेबल है इसमें आपके पास MS ऑफिस का यानी कि कंप्यूटर कोर्स का आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट प्रेजेंट होना चाहिए। 30 ईयर्स आपकी एज है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट, इसमें आपकी 93 वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। दिल्ली प्रेजेंस में इसमें आपकी पोस्टिंग होगी। ग्रेजुएशन या बैचलर डिग्री जिसने भी की है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर मेल सारे मेंशन है, हाइट 165 सेंटीमीटर एंड शो ऑन चेस्ट मिनिमम 81 सेंटीमीटर से लेकर 85 सेंटीमीटर तक। एंड फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द फीमेल इज ऑल्सो मेंशन, हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए। एंड ये कुछ स्टेट है जिनके लिए हाइट में 5 सेंटीमीटर का क्या है, रिलैक्सेशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सब आप बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे, ये सारे मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं। डिजायरेबल में अगर आपके पास मास्टर्स, डिजायरेबल नॉट नेसेसरी, ठीक है, मास्टर्स डिग्री है क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क या लॉ ऑफ साइकोलॉजी में, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। ग्रुप बी की पोस्ट है एंड 1,12,400 रुपए तक सैलरी इसमें जाएगी। देन स्टेनोग्राफर है हमारे पास, स्टेनोग्राफर में हमारे पास क्या है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है। तो सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट पास अगर आप हैं और सर्टेन आपकी टाइपिंग स्पीड अगर आपकी मेंटेन है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। असिस्टेंट लाइब्रेरियन एक पोस्ट है, ठीक है, इसका क्वालिफिकेशन आप देख लेंगे, सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट, डिप्लोमा हो आपके पास लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। देन हमारे पास है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, उर्दू अकेडमी में इसकी जरूरत है, एक ही वैकेंसी है, सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी किया हुआ हो एंड उसी के साथ साथ में आपके पास सर्टिफिकेट इन MS ऑफिस हो या डिप्लोमा इन पेज उर्दू फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अगर प्रेजेंट है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। देन वी हैव द नेक्स्ट पोस्ट विच इज अ चीफ अकाउंटेंट की पोस्ट, एक ही वैकेंसी है, इसके डिटेल आप यहाँ पे बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं। कॉमर्स में ग्रेजुएट मांगा गया है, ठीक है। अरे मैं आप लोगों को ना लिंक दे दूंगी, ध्यान से याद से, जब वीडियो अपलोड करती हूँ तो उस टाइम पे हो जाता है भाई, नहीं याद रहता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि वीडियो में रिकॉर्ड शांति से करती हूँ, लेकिन जब अपलोड करती हूँ ना तो उस टाइम पे बहुत बिजी होता है शेड्यूल, ठीक है, तो बहुत बार छूट जाता है। तो उसके बाद जैसे आप कमेंट करते हो, कोई भी पूछता है तो मैं तभी आपको लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। टोटल 1 वैकेंसी यहाँ पे प्रेजेंट है, बैचलर्स की डिग्री चाहिए उर्दू में। देन हमारे पास क्या है, सब एडिटर चाहिए भाई, एक ही सब एडिटर चाहिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लेंगे, बैचलर्स की डिग्री प्रेजेंट हो। देन हमारे पास क्या है, हेड लाइब्रेरियन की जरूरत है आपके उर्दू अकेडमी को, एक ही हेड लाइब्रेरियन चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन चलेगा विद उर्दू एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विल ऑल्सो वर्क। केयर टेकर चाहिए 114, तो मस्ट है पास द मेट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कहाँ पे चाहिए केयर टेकर आपको, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में चाहिए। इसेंशियल आपका एक्सपीरियंस इसमें क्या मांगा गया है, 6 मंथ का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। एज आपकी 18 से 27 ईयर्स इसमें प्रेजेंट हो। नेक्स्ट है फॉरेस्ट गार्ड, वी हैव गॉट द 52 पोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड, जिसमें आपका चाहिए 12th या सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास। फिजिकल स्टैंडर्ड सारे मेंशन है, आप लोग चेक करेंगे। एंड सिर्फ आई थिंक मेल एंड फीमेल कैंडिडेट मस्ट पास द फिजिकल टेस्ट, राइट। एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए है, एज 18 से लेकर 27 ईयर्स तक ही है। देन व्हाट इज बीइंग रिक्वायर्ड, दिस इज द देन TGT यानी कि टीचिंग की पोस्ट भी इसमें मेंशन है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर, 32 पोस्ट है। ग्रेजुएशन डिग्री है आपके पास, उसके साथ आपके पास BEd है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। ये वाला BEd अगर नहीं है, स्पेशल एजुकेशन वाला जनरल BEd है विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। ना ये है ना ये है, BEd जनरल है, 2 साल का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन प्रेजेंट है, तभी भी आप क्या हो, एलिजिबल हो। BEd जनरल है विद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन द स्पेशल एजुकेशन यानी कि PGPD, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। 32 पोस्ट है, ध्यान रखिएगा जिन लोगों को भी टीचर्स बनना है, ठीक है। एंड ये इतने ही सारी आपकी और करके क्वालिफिकेशन प्रेजेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। जिन लोगों को भी टीचिंग वाली वैकेंसी में अप्लाई करना है, ध्यान से देख सकते हैं, जूम अगर होता है, जूम नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो बाकी आप अपने फोन में जूम करके प्लीज ये नोट डाउन कर लीजिए, जो जहां पे भी मैच करता है वो वहां से अपनी क्वालिफिकेशन को मैच करके एंड देन ही और शी कैन अप्लाई।
एज इसमें क्या है, नॉट एक्सीडिंग द 30 ईयर्स, एंड सैलरी तो आप देख ही रहे हैं बहुत अच्छे से 1,42,400 रुपीज तक आपकी सैलरी इसमें जाएगी। देन वी हैव द म्यूजिक टीचर की आपकी कितनी वैकेंसी, 3 वैकेंसी है। तो बीए डिग्री विद म्यूजिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ध्यान से देखिए, और मैं आपके पास कम से कम एक इसमें से प्रेजेंट होना चाहिए। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। इतना सारा वैसे ही ऑलरेडी बहुत लंबी होती जा रही है वीडियो ना, तो ये देख सकते हैं हम। उसके बाद हम जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, दिल्ली जल बोर्ड में इनकी आवश्यकता है, 50 चाहिए भाई। जूनियर इंजीनियर जे की 50 पोस्ट है, ठीक है। आपके पास क्या हो और करके है, अगर कोई सी भी डिग्री है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बी बीटेक, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। देन आपके पास अगर 3 साल का डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इन एनी, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, राइट। अगर और वाली क्वालिफिकेशन है तब एक्सपीरियंस चाहिए, अगर डिग्री आपके पास प्रेजेंट है देन एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ग्रुप बी की पोस्ट है, 1,12,400 रुपए तक सैलरी जाएगी। नेक्स्ट है इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, 16 इंस्पेक्टिंग ऑफिसर चाहिए, बहुत ही नॉर्मल सी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपने कहीं से भी किसी भी डिसिप्लिन से डिग्री किया हो देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपने लेबर लॉ, पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्क में डिग्री किया तो और भी अच्छा है, तब तो आप एलिजिबल हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं, अगर डिप्लोमा किया है उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, ठीक है। देन वी हैव द सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के 3 पोस्ट है, ये सारी डिग्री है, प्लीज चेक कर लेना। देन अकाउंटेंट के हमारे पास 2 ही पोस्ट हैं, ग्रेजुएट इन कॉमर्स मांगा है और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ध्यान रखिएगा, बीकॉम किया है, 3 साल का एक्सपीरियंस है अकाउंट के काम में, तब आप क्या है, एलिजिबल है 18 से 27 साल तक ही। उसके बाद असिस्टेंट स्टोर कीपर है जिसकी 2 ही वैकेंसी है, उसके लिए आपका सिर्फ मैट्रिकुलेशन मांगा है। वर्क असिस्टेंट है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिस में, 2 ही आपकी इसमें वैकेंसी आई है एंड मैट्रिकुलेशन ही मांगा है। देन हमारे पास क्या है, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क है जिसकी हमारे पास 8 पोस्ट है, डिग्री होनी चाहिए आपके पास बीकॉम, ठीक है। देन टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी में आपके पास कितनी वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है। मास्टर्स डिग्री हिंदी में अगर आपके पास है तो आप क्या है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। ये देख सकते हैं यहाँ पे डिजायरेबल क्या क्या मांगा गया है एंड और करके भी क्या क्वालिफिकेशन है। बाकी जहां पे भी कंफ्यूजन होगा ना तो मुझे अपना पोस्ट बता देना, अपना सब्जेक्ट बता देना एंड पूछ लेना कि हम इस वाले वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये हमारी क्वालिफिकेशन है, हम एलिजिबल है या नहीं है। मैंने पहले भी बहुत सारे लोगों के आंसर किए हैं, ठीक है, तो आप लोगों का भी आंसर मैं जरूर करूंगी। अभी इतना ही, जहां जहां पे जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है बहुत अच्छा है, अगर नहीं लिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से बहुत अच्छे से अपनी क्वालिफिकेशन चेक करके दिल्ली के दिल्ली में आपकी नौकरी होगी। यहीं पे बता देती हूँ, जिन लोगों को भी कंफ्यूजन होता है ट्रांसफर होगा नहीं होगा, आपकी जो जॉब होगी वो दिल्ली में ही होगी, ठीक है। हमारे देश की राजधानी है जहाँ पे इन सारे डिपार्टमेंट्स में इन सारी वैकेंसीज का या इन सारे लोगों की आवश्यकता है, ठीक है। अभी हमने बात करी है कि कौन कौन सी पोस्ट आई है, जैसे सारी पोस्ट के डिटेल मेंशन है वैसे ही हर पोस्ट में सिलेक्शन कैसे होगा, आपका टियर 1 एग्जामिनेशन होगा या टियर 2 एग्जामिनेशन भी होगा, वो पोस्ट वाइज मेंशन है, जो कि आप बहुत ढंग से देखने वाले हैं। जैसे कि बात करते हैं, इसीलिए मैंने बोला था पोस्ट कोड आपको ध्यान में रखने हैं। तो जो पोस्ट कोड 22 है, 25 है, 32 है, 40 है, 41 है, 48 है, ठीक है, उसमें सिर्फ 1 टियर यानी कि जनरल पोस्ट है, ये सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन इसमें आपका होगा, ITG 1 टियर जनरल एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स होंगे आपके 200 ही, देन ग्रैंड टोटल भी 200 होगा और ये सिलेबस यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन आउट है, तो ये आप बहुत ध्यान से देखने वाले हैं। एक मैंने समझा दिया है, हर एक पोस्ट के लिए ऐसे ही मेंशन है। देखो 33 पोस्ट के लिए भी 1 टियर का एग्जाम है, आगे का सिलेबस पूरा लिखा हुआ होगा, वो आप बहुत अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। किस वाले सेक्शन में से कितने मार्क्स का पेपर आएगा ये भी मेंशन है, तो बहुत अच्छे से पूरा मेंशन आउट है, आप बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारी पोस्ट आपकी 19, 20, 21, 23, 24, 29, 30, 31, 34, 35, 39, ऑल दीज पोस्ट, ये वाला सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी एंड लैंग्वेज एंड सो ऑन। तो ये सभी के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो ये पूरा सबके लिए पढ़ना इज अ कंप्लीट, like you can see it by yourself according to the post that you are applying for। बाकी मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि फीस कितनी है, सिर्फ 100 रुपीज की फीस है, जो नॉन कैटेगरी या नॉन रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं। बाकी वुमेन कैंडिडेट प्लस SC ST OBC चेक कर लेना, मुझे याद नहीं है, अभी मिल नहीं रहा है PDF में, ठीक है, ध्यान से देख लेना, मैंने पढ़ा था इसलिए बता रही हूँ कि मैक्सिमम जो फीस है 100 रुपए की है, एंड जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले लोग हैं उन लोगों की 100 रुपए की फीस भी नहीं है, उन सब लोगों की फीस क्या है, वो फीस एग्जेम्प्टेड है अलॉन्ग विद द वुमेन कैंडिडेट, ठीक है।
तो ये था इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट के बारे में। बहुत लंबी सी वीडियो बन गई होगी, मुझे लग ही रहा है, ठीक है। तो प्लीज अपने अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग ध्यान से देख लेना, बीच में स्किप मत करना। इतनी मेहनत मैं करती हूँ, थोड़ी वीडियो देखने की मेहनत आप लोग भी कर लीजिएगा। एंड जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज 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 जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल कम बैक, और बहुत सारी वैकेंसीज को ढूंढ के, बहुत सारी मेहनत करके आप लोगों के सामने जरूर प्रेजेंट किया जाएगा, जिससे कि आप प्लीज आप लोगों को एक अच्छी सरकारी नौकरी मिले एंड यू हैव अ बेटर लाइफ। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू अगेन। बाय बाय। जय हिंद। नमस्ते।